गर्मी की छुट्टियां होती है न जैसी बचाते हैं बच्चों को। नहीं बस बच्चे पक जाते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं सिर्फ सच बातें बोलूंगा। ये मैं झूठ बोल के ना व्यूज नहीं लेना चाहता हूं। ओके, आपको यूट्यूब में सब लोग बताएंगे कि वेकेशंस कितनी मस्त होती है, एकदम टिकटॉक फुल मौज, एकदम इंस्टाग्राम रील्स। बट मैं आज आपको सिर्फ सच बोलूंगा। ये वेकेशंस एज अ कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया चीज है, बट रियल लाइफ में लास्ट टाइम आपने अपने वेकेशंस के बाद कब कंप्लीट फील किया है? हाँ, कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। मम्मी, हम लोग वैकेशन प्लान कर रहे हैं। अरे नाइस, कहाँ जाने का सीन है? गोवा चल दे, गोवा चलेंगे, ऐसे उड़ के जाएंगे और ऐसे सटाक से मस्ती करके वापस आ जाएंगे। ये है सोनिक। इस गर्मी में इसने सपना देखा है गोवा जाने का, और ये कन्विंस्ड है कि ये और इसके 3 और दोस्त गोवा में वेकेशन मनाएंगे। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट बड़े होने के बाद वेकेशन और ट्रिप्स एक अलग ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन में ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो गर्मी की छुट्टियां 1 साल पढ़ाई करने का रिवॉर्ड होती थी। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, जो मन करना है वो करो, एज लॉन्ग एज आप 9 बजे से पहले सो जा रहे हो। और मेरे ख्याल से हम सबकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट छुट्टियों के दौरान होता है। तो मेरे लिए ये आया गोकू के फॉर्म। गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैंने अपनी मम्मी से एक सीक्रेट डील की कि मैं पूरे दिन टीवी का रिमोट नहीं छूऊंगा, बट रात के 9 बजते ही मुझे ड्रैगन बॉल Z देखना है। किसी भी तरह टीवी में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है, एक ऐसी मूवी आ रही है जो टीवी में फिर से कभी नहीं आएगी, नहीं, आपको अपने साइड की डील माननी पड़ेगी मम्मी। और बाय द वे, मैं ये जो टीवी में मूवी वाली बात कह रहा था, मेरे बचपन में टीवी में सिर्फ 2 मूवीज आती थी, सूर्यवंशम और गोलमाल 3। ऐसा लगता था जैसे टीवी वालों को इन मूवीज के प्रोड्यूसर्स ने खरीद लिया हो। और अगर कभी भी कोई दूसरी मूवी आती भी थी तो उन मूवीज के साथ ऐसा खिलवाड़ होता था। हैरी पॉटर और उसकी माँ का भरोसा, बागबान मूवी के बीच में कट करके इन्होंने सूर्यवंशम चला दी। हम लोग आधी जिंदगी सूर्यवंशम सिनेमैटिक यूनिवर्स इमेजिन कर रहे हैं। खैर, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो ड्रैगन बॉल Z देखना था। और सबसे क्रेजी चीज ये कि उस समय फ्रीजा आर्क चल रहा था, तो गोकू पूरे 3 एपिसोड सिर्फ चिल्लाया है सुपर सेयन बनने के लिए। मैंने भी कोशिश की, बट इतना चिल्लाने के बाद मुझे में और गोकू में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, हम दोनों के ही पिछवाड़े लाल थे। गोकू के लाल लाल टुई, और कभी कभी बाल भी, मेनली बाथरूम में। छुट्टियों के समय ऑब्वियसली मेरे पास इतना ज्यादा नहाने का समय होता था कि मैं शैम्पू करने में थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन दिखा देता था। और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बड़े होकर अपने छाती के बाल में स्पाइक्स बनाऊं। तो सुन रहा है, मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया वहाँ पर एक मेला भी लगा है। भाई एंजॉय करेंगे, एंजॉय। इतना मजा तूने पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। भाई मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत मेले गया हूँ। हमारे मोहल्ले में वेकेशंस के दौरान एक ट्रैवलिंग सर्कस / मेला आता था। ये लोग जगह जगह जाके स्टंट्स और परफॉर्मेंसेस करते थे, एटलीस्ट 2 से 3 दिन रुक कर। इन 2 से 3 दिन में ये लोग शाम को पूरा एक शो पुट अप करते थे। रस्सी में यूनिसाइकिल चलाना, छोटे मोटे जादू, एक पूरा कंटेम्प्रेरी डांस परफॉर्मेंस, जिसे बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट या शाबाश इंडिया में लेके जाना चाहिए। किरण मैम या तो अपना मुंह छुपा लेंगी या तो अपना रोना रोक नहीं पाएंगी। बट इनकी परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस इनका मेन एक्ट था। ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ऑलराइट, तो आप ये ट्रैवलिंग सर्कस के अड्डे में घुसते ही नोटिस करेंगे कि ग्राउंड के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अरे बताओ, गड्ढा भी नहीं भरा इन्होंने, कोई गिर गया तो? ऑब्वियसली उन अंकल को गड्ढे में गिरते देख सब चौंक गए, और फिर हमने नोटिस किया कि वो इस गड्ढे में साइकिल चला रहे हैं। दोस्तों, ये नीच इंसान ऊंचाई के मामले में इस गड्ढे में हमेशा साइकिल पे रहेगा। उसके पैर कभी जमीन नहीं छुएंगे 3 दिन तक, और 3 दिन बाद पूरा होगा हमारा फाइनल एक्ट। और वैसे भी आज मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। एक 6 साल के बच्चे के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रेजी थी कि अंकल ऐसा करेंगे कैसे, ये थकेंगे नहीं, और ये खाएंगे कैसे, और पानी और टॉयलेट। इस सवाल का जवाब ढूंढने मैं एक रैंडम सुबह ये देखने निकला कि क्या ये अंकल अभी भी साइकिल चला रहे हैं। और मैंने नोटिस किया कि इन अंकल ने साइकिल को लिटा दिया है और वो उसके ऊपर आराम से सो रहे हैं। इतना बड़ा धोखा मेरा छोटा दिल सह नहीं पाया। बट फिर मुझे याद आया कि अनाउंसर अंकल ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो कंटिन्यूअसली साइकिल करेंगे। उन्होंने बस ये कहा था कि वो अपना पैर कभी जमीन में नहीं रखेंगे। इस बात से मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सर्कस को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देने वाला। भाड़ में जाए सर्कस। मैं तब भी सर्कस देखने गया। ऑब्वियसली मैंने अपने 30 रुपए उनको दिए थे। वहां सर्कस वाले अपनी चिकलस कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या, मैंने पूरा समय सिर्फ एक चीज की, मिट्टी से खेलना। और यार देखो आज मैं सच बोल रहा हूँ, राइट? ये मिट्टी से खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आता है। मिट्टी में ड्राइंग करना, गड्ढे बना के उसमें पानी गिराना, मे बी ये पानी भी साइकिल वाले अंकल स्ट्रॉ डाल के पी लेंगे। अरे यार, हाथ गीला हो गया। मुझे प्रोबेबली कैल्शियम की कमी थी, बट ये मिट्टी दुनिया की सबसे टेस्टी मिट्टी थी। वैसे ऐसे मैं आम खाता हूँ राक्षस की तरह, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आम खाते वक्त ये छिछा लीदर कैसे रोके। अब किसी भी तरीके से आम खा ले, ये बवासीर की तरह फैली जाता है। बट मैंने फाइनली कठोर तपस्या के बाद ये रियलाइज करा है कि आम कैसे खाएं। आप खुद को और आम को एक बना लीजिए, अपना बदन त्याग दीजिए और अपनी रूह को
आम को सौंप दीजिए। थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन सर्कस के तीसरे दिन जब वो अंकल साइकिल से बाहर आए, मैं थोड़ा तो इमोशनल हो गया। मैं फाइनली बाहर आ गया और मैं अपनी सक्सेस का श्रेय इस लड़के को देना चाहूंगा जिसने गड्ढा बना के मुझे पानी दिया। और उस मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि इन अंकल का सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा अनटिल नाउ आई गेस, क्योंकि अब आप लोगों को भी पता है। यार मुझे मेरे दोस्त ने एक होटल का लिंक भेजा है, जरा देखेगा। अच्छा रहने दे, इसमें इन्वर्टर नहीं है। अरे तो क्या हुआ यार, बचपन में कौन सा हम लोग हमेशा लाइट में सोते थे। हाँ रुक ना, मैं उसे पूछता हूँ उनके पास मच्छरदानी है क्या। कैसी बात कर रहा है भाई तू। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि बचपन में हम छत पे मच्छरदानी लगा के सोते थे, और जिस रात बारिश आ गई उस रात जो केओस होता था क्या ही बताऊं। कभी कभी तो बारिश आती थी फिर रुक जाती थी, आती थी फिर रुक जाती थी, और यहाँ मैं और भैया रात में बार बार बिस्तर ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आजकल के बच्चे को होने ही नहीं वाली, क्योंकि उनका आधा वेकेशन, आई एम सॉरी, पूरा वेकेशन फोन में ही निकल जाता है। फोन के बाहर भी जिंदगी है दोस्त। आप हाँ, मैं आपको फोन के कैमरे से देख रहा हूँ, बाहर जाइए, थोड़ा घास छुइए। वेट, हैकर। ओए वैसे ये बता, फ्लाइट से चलेगा ट्रेन से? पागल है, ट्रेन से कितना समय लगेगा। ये तो है, मैंने तो अपना पूरा बचपन ट्रेन में ही ट्रैवल किया है। मेरी मेजॉरिटी वेकेशंस में हमारी पूरी फैमिली गांव जाती थी, और मैं गांव को बिगेस्ट कोट्स के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा गांव प्रोबेबली मेरे नॉर्थ वाले सिटी से ज्यादा बेटर था। लखनऊ से हैदराबाद के सफर में 2 दिन और 1 रात लगता था, जो कि मुझे अब रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा समय है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 696969 लखनऊ से हैदराबाद रवाना होने प्लेटफॉर्म 6 पे आ रही है। इस पूरे ट्रैवल के समय आप अपना कोच एक रैंडम फैमिली के साथ शेयर कर रहे होते हो, और ऑब्वियसली ह्यूमन एक सोशल क्रीचर है। क्या है? सोशल क्रीचर, सोशल क्रीचर। तो इस बीच ट्रेन में टेम्परेरी मोहल्ला बन जाता है। लोग अपना घर का खाना शेयर करते हैं, अपनी कहानियां और कभी कभी लुक्स, सबसे ऊपर वाली सीट में बैठ के। बेसिकली वो आपके एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ओए वैसे तूने अपने घर वाले से पूछ लिया ना, प्लान तो कर रहा है तू। अरे भाई तू टेंशन मत ले, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्या पूछना। के श्योर। वैसे बड़े होने के बाद छुट्टियों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो चीज बचपन में जन्मसिद्ध अधिकार लगती थी, वही अब बड़े होने के बाद करेंसी हो गई है, और आप इसे लिटरली जॉब करके देख सकते हैं, क्योंकि जॉब में आपको छुट्टियां काम करके कमानी पड़ेगी। बचपन में इतना होमवर्क मिलता है, और बच्चे लोग बड़े चौड़ में पूरा वेकेशन होमवर्क छूते भी नहीं है, और फिर एकदम से लास्ट मोमेंट पे पैनिक। बड़े होने के बाद ऐसा पैनिक वाला मोमेंट कभी भी आ सकता है। आप वेकेशन लेके तो गए हैं, बट आपको कोई आइडिया नहीं कि कौन आपको कब कॉल कर दे। टॉमी एक मीटिंग ज्वाइन कर लो। नहीं करनी भाई, मैं यहाँ ऊटी पहाड़ के ऊपर मेडिटेशन करने आया हूँ, तुम लोग से दूर भाग के। यहाँ नेटवर्क कैसे आ रहा है? तुमने मुझे कॉल कैसे किया? डियर मिस्टर अंबानी, मुझे आपसे एक शिकायत है। हाँ मैं जानता हूँ कि आपका बिजनेस मोटो जियो की तरफ पूरे देश को कनेक्ट करने का है, बट अगर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जॉब वाले मुझे कॉल कर पाए। इसलिए कृपया आप कुछ वेकेशन स्पॉट्स में अपने टावर के ऊपर बुलडोजर चलवा दीजिए, ताकि मैं स्लैक और टीम्स के पिंग से सुकून पा सकूं। आपका प्रिय यूजर। अबे कॉल ज्वाइन ना। एक तो बड़े होने के बाद लोगों को साथ में ट्रिप में चलने के लिए कन्विंस करने की अलग ही लड़ाई है। सबके पास 100 नखरे हैं, और ऊपर से चले तो या तो लोग ओवर पैक कर लेते हैं, या तो इतना कम कि ट्रिप्स में लोगों की कंप्लेन ही नहीं रुक रही है। सबसे पहले भाई, हम 2 दिन की वेकेशन में जा रहे हैं, तुम 4 टावल लेके क्यों जा रहे हो? और तुम्हारे मुंह से अगर एक और शब्द निकला तो यही क्लिप से धक्का दे दूंगा। भाई यार बत्तू ने बताया नहीं कि ताऊजा। और आप कहेंगे कि डॉमी भाई यार सोलो ट्रिप पे जाओ, क्या बढ़िया मजा आता है, कोई रोक टोक नहीं, जो करना है वो करो भाई, मौज ही मौज, क्या मस्त नजारे अकेले, वाह। मैं बताता हूँ, मुझे सोलो ट्रिप्स आज तक समझ में नहीं आई। अगर आप जिंदगी से उदास हैं तो सोलो ट्रिप चाहिए। नहीं, सोलो ट्रिप्स मतलब घर पे रो रो के थक गए थे, सोचा आओ पहाड़ों में जाके रो के देखते हैं, मे भी कुछ अलग ही मजा आ जाए। फाइनली सोनिक के साथ ट्रिप जाने का समय आ गया। मैं और उसके बाकी 2 दोस्त लोकेशन पे पहुंचे, बट सोनिक आसपास दिख नहीं रहा था। वे कहाँ है? क्या मतलब? अबे आज गोवा जा रहे थे ना? अरे भाई सॉरी यार, मैं भूल गया हूँ, मम्मी ने मना कर दिया जाने के लिए। What? बोल रही थी कि गोवा जाके बच्चे गलत चीजें करते हैं। So what did we learn today? Thank you for watching this video everyone, and thanks to SJ for the Goa plan. Like, comment, share and join. जी हाँ, मैंने मेंबरशिप स्टार्ट करी है दोस्तों, जिसमें मैं कट कंटेंट पोस्ट करूंगा, एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम्स, जिसमें मैं आपकी वीडियोस पे रिएक्ट करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप इसे कैसे बेटर बना सकते हैं, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। थैंक्स।